विधानसभा चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है। डीएम ऑफिस के आसपास पुलिस जाब्ता तैनात है। दोपहर 3 बजे तक नामांकन के लिए टोकन जारी किए जाएंगे। टोकन लेने वाले उम्मीदवारों के ही नामांकन जमा हो सकेंगे। सरदारपुरा सीट से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नामांकन करेंगे, तो वहीं आज कई प्रमुख चेहरे निर्दलीय भी नामांकन कर रहे हैं। राजपाल सिंह शेखावत भी निर्दलीय नामांकन भरेंगे। जोटवाड़ा से राजपाल सिंह शेखावत नामांकन भरेंगे। सिविल लाइन से बीजेपी प्रत्याशी गोपाल शर्मा पर्चा भरेंगे और जोटवाड़ा से कांग्रेस से अभिषेक चौधरी अपना पर्चा भरेंगे। आदर्श नगर से रवि नैयर नामांकन भरेंगे। किशनपोल से चंद्रमोहन बटवाड़ा नामांकन भरेंगे। तो आपको बताते चले कि 7 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, स्क्रूटनी यानी कि वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद 9 नवंबर तक अगर कोई प्रत्याशी अपना नाम वापस लेना चाहता है तो वो अपना नामांकन वापस ले सकता है। 25 नवंबर को वो ऐतिहासिक दिन होगा जब जनता जनार्दन ये फैसला करेगी कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। 3 दिसंबर को ये फैसला सामने आ जाएगा। काउंटिंग के बाद नतीजे सामने आ जाएंगे। तो 3 दिसंबर का दिन बेहद खास है जब काउंटिंग होगी और इसके बाद पता चलेगा कि जो वादे नेताओं की ओर से किए जा रहे हैं, जो मुद्दे नेताओं की ओर से उठाए जा रहे हैं, उन पर जनता को कितना एतबार है। जनता इस बार किस पे अपना भरोसा जताती है, ये देखना बड़ा ही खास होगा। जयपुर से सहयोगी अरबाज अहमद इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, आज कई प्रत्याशी पहुंच रहे हैं नामांकन के लिए, क्या खास तैयारियां? जी बिल्कुल, आज अगर राजस्थान के चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और नामांकन का आखिरी दिन भी है। और मैं फिलहाल जिला कलेक्ट्रेट परिसर में हूं। आप देख सकते हो कि भागा दौड़ी से एक मची हुई है। बहुत से उम्मीदवार टिकट लेकर के आ रहे हैं, बहुत से लोग शपथ पत्र बनवा रहे हैं और सबके पास में एक ही मिशन है, एक ही टारगेट है कि 3 बजे तक जैसे तैसे अपना पूरा जो है नॉमिनेशन फाइल कर दिया जाए, क्योंकि 3 बजे तक नामांकन की अगर गतिविधियां पूरी नहीं हुई तो फिर नामांकन नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे उम्मीदवार मौजूद हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं। आप कहाँ से तैयारी कर रहे हैं और क्या आपकी अभी फॉर्मेलिटी होना बाकी है? हवा महल क्षेत्र से कर रही हूँ, अपना दूसरा फॉर्म सबमिट कर रही हूँ। जी। तो क्या फॉर्मेलिटी रह गई? आज 3 बजे तक का वक्त है खाली, बस दूसरे फॉर्म की फॉर्मेलिटी रह गई है। क्या शपथ पत्र बनवाएंगे? शपथ पत्र तो हो गया है मेरा। देखो, क्या नाम है आपका, कहाँ से आप? तरुषा पाराशर, हवा महल क्षेत्र से। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं ऐसे ही उम्मीदवारों की लगातार जो है यहाँ पर वो हो रही है और यहाँ पर पूरी टीम लगी हुई है। क्या क्या बनवाए जा रहे हैं यहाँ पर? एफिडेविट और नॉमिनेशन फॉर्म पूरे कंप्लीट किए जा रहे हैं और उनको तत्काल लोग बाग, कईयों के पास सर्टिफाइड कॉपियां नहीं है, अंदर से प्रशासन देने में देरी कर रहा है, इस कारण से हो सकता है उनको विलंब भी हो सकता है। और क्या क्या चीजें नहीं ला रहे हैं लोग बाग? फोटोग्राफ भी बता रहे हैं कि काफी नहीं ला रहे है ना, मोटर गाड़ी का वाहन का आरसी नंबर कुछ भी नहीं ला रहे अभी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज 3 बजे तक का टाइम है। करीब 1079 जो है उम्मीदवार फिलहाल अभी तक आवेदन कर चुके हैं और 1400 से ज्यादा जो है यहाँ पे नॉमिनेशन भरे जा चुके हैं। ये 8 विधानसभा क्षेत्रों के लिए रिटर्निंग ऑफिसर का कार्यालय है जयपुर जिला कलेक्ट्रेट, जिसमें हवा महल, आदर्श नगर के अलावा सिविल लाइंस, मालवीय नगर और झोटवाड़ा, विद्याधर नगर, आप देखेंगे तमाम जितने भी वो हैं विधानसभा क्षेत्र, वहां के यहाँ पर आवेदन लिए जा रहे हैं। और जितने भी लोग हैं जिनको अभी तक टिकट नहीं मिले थे उनके लिए आज आखिरी दिन है, तो एक ही दिन में पूरा नॉमिनेशन होगा। लोग बाग आज गाजे बाजे के साथ बड़ी सभाएं करने के बजाय, बड़ी रैलियां निकालने के बजाय वक्त पर अपने नॉमिनेशन को फाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर अलग अलग एंट्री गेट बना दिए गए हैं। ये वाला जो एंट्री गेट है आप अगर आगे देखेंगे तो ये सीधा हवा महल और किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के लिए नॉमिनेशन के लिए बनाया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बाहर पुलिस को खास तौर पर ये रखा गया है कि 4 लोग से ज्यादा अंदर रिटर्निंग अधिकारी के पास में नहीं पहुंचे, क्योंकि 4 लोग से ज्यादा अगर अंदर जाएंगे तो भीड़ होगी। पिछली बार भी रिटर्निंग अधिकारी ने चेतावनी दी थी कई उम्मीदवारों को जो हजारों की तादाद में भीड़ लेकर के पहुंच गए थे। ये पूरी टीम यहाँ पर लोगों को रोकने के लिए है कि किसी भी सिचुएशन में लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। हर विधानसभा का ब्यौरा यहाँ पर लगा दिया गया है कि अगर आपको झोटवाड़ा में जाना है तो कमरा नंबर 19 में जाना है, हवा महल के लिए कमरा नंबर 20, विद्याधर के लिए कमरा नंबर 58, आदर्श नगर के लिए कमरा नंबर 26, बगरू के लिए कमरा नंबर 46, सिविल लाइंस के लिए 48,
किशन पोल के लिए 69 और मालवीय नगर के लिए 73 नंबर के कमरे में होगा। इस कॉरिडोर के आगे आप देखिए कि यहाँ पर सिर्फ उम्मीदवार और उसके 4 जो साथी हैं उनको एंट्री दी जाएगी। उसके बावजूद आप देखेंगे कि उम्मीदवारों की एक बड़ी जो यहाँ पर तादाद है वो यहाँ पर मौजूद है। ये वो पुलिस वाले हैं जो धक्का मार करके लोगों को पीछे कर रहे हैं और समझा रहे हैं। कितनी भीड़ को आप अलाउ कर रहे हैं? 4 लोगों से ज्यादा लोगों को एंट्री नहीं दे रहे? 4 लोग कैंडिडेट के साथ 4 लोग अलाउ कर, लेकिन फिर भी ज्यादा लोग आ जाते हैं अंदर। आते हैं तो उनको वापस बाहर कर देते हैं, बाहर करना पड़ता है। और आप देखेंगे फिलहाल ये हवा महल का रिटर्निंग ऑफिसर का जो कार्यालय है, अंदर आवेदन जो है सीधे रिटर्निंग ऑफिसर को देने होते हैं, जिसमें कोई कमी या गलती नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें जरा सी भी त्रुटि हुई तो वापस भेज दिया जाता है। तो बाकायदा इस पूरे फॉर्म को आप देखेंगे कि यहाँ एक उम्मीदवार हैं, अपना फॉर्म चेक करवा रहे हैं। और क्या नाम है आपका? कहाँ से आवेदन कर रहे हैं? हवा महल से। किस पार्टी से कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। और क्या तैयारी है? क्यों मतलब इतना समय लगा आपको यहाँ आवेदन करने में? वेट कर रहे थे, टिकट अगर कोई पार्टी से मिल रहा है तो उसको लास्ट मोमेंट तक देखा है, पार्टी ने रिफ्यूज कर दिया तो अब मुझे निर्दलीय भरने पड़ा। देखिए ये एक फॉर्म मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हालांकि दिलचस्प बात है क्योंकि कई बार फॉर्म के जरिए ब्रेकिंग खबर मिलती है। ये गिरीश कुमार पारीक हैं जो कि कांग्रेस के एक कद्दावर नेता थे। चुपचाप उनका फॉर्म यहाँ पर आया है एक तरह से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे। तो पार्टी को हालांकि ये चीज पता हो या नहीं पता हो, लेकिन यहाँ पर ये बात पता चली कि गिरीश कुमार पारीक ने हवा महल से अपना नॉमिनेशन भेज दिया है और साइलेंटली भेज दिया ताकि वो पार्टी में अपना दमखम शायद दिखा सकें। तो ये नजारा यहाँ का है कि यहाँ पर गहमा गहमी का माहौल है। करीब 8 से ज्यादा टिकटार्थी थे वो कर रहे थे, उन्हें शायद उम्मीद थी कि कल तक शायद उन्हें टिकट मिल जाए, लेकिन कल जब सभी सीटों पर ऐलान हो गया प्रत्याशियों का, तो अब जैसा कि आप दिखा भी रहे हैं कि गिरीश जी पहुंचे हुए हैं, अब उम्मीदें खत्म हो गई हैं तो निर्दलीय मैदान में उतर रहे हैं। महेश दाधीच भी हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं। महेश, अब पता चलेगा कौन कौन निर्दलीय मैदान में उतर रहा है। बड़ी संख्या में आज प्रत्याशी पहुंच रहे हैं चूंकि आखिरी दिन है, क्या तैयारियां देख पा रहे हैं इस वक्त आप? जी बिल्कुल, देखिए जिला कलेक्ट्रेट जयपुर में इस समय में जो नॉमिनेशन है उसकी यहाँ पर आज अंतिम दिन है और इसे देखते हुए यहाँ पर खास कवायद जो है वो देखने को मिल रही है। अलग अलग विधानसभा वाइज जो है वो यहाँ नॉमिनेशन हो रहे हैं और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं वो अपना भाग्य यहाँ पर बड़ी संख्या में आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। किशन पोल विधानसभा में बात करूँ तो आप तस्वीरें यहाँ पर देखिए कि ये निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपना नॉमिनेशन आज फाइल कर रहे हैं। इसके साथ साथ में जो बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जो रह चुके हैं, जिनका अभी तक नॉमिनेशन नहीं हो पाया है, उनमें भी जो है रात को देर रात टिकट आने की वजह से आज जो है उनका नॉमिनेशन यहाँ पर फाइल किया जाना है और उसे लेकर के पूरे पुख्ता जो बंदोबस्त है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके की बात जो है हम यहाँ पर करना चाहेंगे, किस तरह से अभी जो नॉमिनेशन है वो अभी तक आपके पास में यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अभी आज कितने आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कौन कौन का आना बाकी? दूसरा नामांकन आया है, अभी तक 2 नामांकन आ चुके हैं, दोनों निर्दलीय आए हैं। हाँ, अभी दोनों निर्दलीय है पार्टी से। और अभी तक आपने नामांकन पत्र भरा है? जी, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। मैं आजाद समाज पार्टी काशीराम से हूँ। अच्छा, आजाद समाज पार्टी से आपने, जो आरएलपी के साथ में गठबंधन। जी, क्या शुभ नाम आपका? मेरा डॉक्टर मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद अली जी। डॉक्टर मोहम्मद आरिफ। किस तरह की तैयारी आपकी इस इलेक्शन में? साहब, बिना तैयारी के कोई खिलाड़ी मैदान में नहीं आता। मेरी फुल तैयारी है और पूरा पब्लिक का सपोर्ट है। 36 को मेरे साथ में पूरी कॉन्फिडेंस है। किशन पोल विधानसभा से मैं कांग्रेस पार्टी का 18 साल से सक्रिय कार्य करता रहा हूँ और लास्ट टाइम मैं यूथ कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ। अमीन कागजी यहाँ से, अमीन कागजी अभी सिटिंग विधायक हैं और इस बार जो है किस तरह की उनकी आप देखते हैं सामने? आप देखो, पार्टी ने अपनी लेवल पे भी सर्वे कराए और कई प्राइवेट कंपनियों में सर्वे किया। सर्वे की सभी रिपोर्टों के अंदर नेगेटिव रिपोर्ट आई विधायक साहब के और हमने आला कमान तक भी मैसेज पहुंचाया। हमने हमारे विरोध प्रदर्शन भी किए। आला कमान ने न जाने किस सोच से उनको टिकट दिया। पूरा कार्यकर्ता नाराज है। किशन पोल का, कांग्रेस का पूरा कार्यकर्ता मेरे साथ में है और कंधे से कंधे मिलाकर आरएलपी के जो प्रत्याशी, आरएलपी का, क्योंकि आजाद समाज पार्टी के साथ में जो गठबंधन हुआ है, तो ये किशन पोल से आज जो अपनी दावेदारी है वो यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। नामांकन का पत्र जो दाखिल करने की जो औपचारिक प्रक्रिया है उसको यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। डॉक्टर अशोक हमारे साथ में है, मैं आपसे बात करना चाहूंगा किस तरह से अभी जो प्रक्रिया है वो आजमानी है, क्योंकि टाइम जो नाम निर्देशन प्रपत्र है वो चेक करने का काम कर रहे हैं। नॉमिनेशन जो है वो यहाँ चेक हो रहा है, फिर रिटर्निंग अधिकारी के पास फाइल होगा, पहले यहाँ चेक होगा। अच्छा।
तो ये प्रोसेस है जो यहाँ पर आजमाया जा रहा है और जो जमानत के पैसे हैं वो यहाँ पर जो है जमा करवाए जाएंगे जिस तरह से, और यही जो जमानत होती है उसके बाद में कई प्रत्याशियों की जो है वो जब्त हो जाती है, कई प्रत्याशी जो है वो उसको बचाने में कामयाब रहते हैं। दो अलग अलग खास तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जयपुर कलेक्ट्रेट ऑफिस से, जहां पर सहयोगी लगातार महेश दाधी जुड़े हुए हैं। तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अब निर्दलीय मैदान में उतर रहे हैं और आज चूंकि कल अब उन्हें आखिरी उम्मीद जो थी वो भी खत्म हो गई, टिकट नहीं मिला, तो अब निर्दलीय मैदान में उतर रहे हैं और लगातार पहुंच रहे हैं, नामांकन दाखिल कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी बहन से आशीर्वाद लेने पहुंचे हुए हैं और लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नामांकन से पहले, ऐसे ही पहले भी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जब भी वो चुनावी मैदान में उतरते हैं तो पहले अपनी बहन विमला देवी से आशीर्वाद जरूर लेते हैं। महेश, कौन कौन पहुंच रहा है वहां पर निर्दलीय नामांकन दाखिल करने के लिए, क्योंकि अभी एक तस्वीर देखी हमने। अभी जो नामांकन पत्र है वो यहाँ पर 2 नामांकन पत्र मिले हैं, निर्दलीय प्रत्याशी का मिला है और एक आजाद समाज पार्टी की तरफ से जो आरएलपी के साथ जिनका गठबंधन हुआ है उनका यहाँ पर जो है वो फाइल होने जा रहा है। ये जो प्रोसेस है यहाँ पर सबसे पहले जो नामांकन की प्रक्रिया है उसमें जो औपचारिकताएं हैं उसको देखा जाता है, किसी तरह के जो कागजात है उसमें कोई कमी पेशी नहीं हो, एफिडेविट जो है वो बराबर ठीक से लगाया गया है या फिर नहीं, या किसी तरह का नाम में गड़बड़ी नहीं, क्योंकि देखिए कई नामांकन पत्र जो है वो स्क्रूटनी में खारिज हो जाते हैं, इस लिहाज से बहुत ध्यान रखा जाता है। एक एक नामांकन पत्र ही नहीं, कई प्रत्याशी 2-2 नामांकन पत्र जो है वो भी लगाते हैं। यहाँ पर जो कुछ प्रत्याशी और उनके समर्थक पहुंचे हैं, आप किस लिए यहाँ पर पहुंचे, क्या कर रहे हैं? हम नॉमिनेशन फॉर्म भर रहे हैं। आप खुद भी भर रहे हैं? जी हाँ। आप प्रत्याशी हैं? जी बिल्कुल। नामांकन भर रहे हैं निर्दलीय? निर्दलीय। शुभ नाम आपका? मोहम्मद हफीज कुरैशी। मोहम्मद साहब, किस तरह से आप जो है इस चुनावी तैयारी के साथ में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, क्योंकि जब पार्टी के प्रत्याशी बड़े सामने हैं तो आप कैसे भाग्य आजमा? बिल्कुल मालिक हमारे आगे देखेंगे, मालिक यही होता है। तो बिल्कुल देखिए निर्दलीयों की संख्या जो है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और जितने निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में रहेंगे मुकाबला कहीं न कहीं जो है वो रोचक बनेगा और पार्टी प्रत्याशियों के सामने भी आसान जो है वो नहीं रहने वाला। मोहम्मद रफी कुरैशी जो है वो लोकतंत्र की यही खूबसूरती भी है महेश कि जो भी चाहे जाकर नामांकन दाखिल कर सकता है, पार्टी टिकट दे चाहे ना दे। अरबाज, कितने निर्दलीय पहुंच चुके अब तक? देखिए, एक अगर देखा जाए यहाँ पे लगातार निर्दलियों के पहुंचने की जो एक तरह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जब पार्टी से सिंबल नहीं मिल रहा है या उम्मीदें टूट चुकी हैं तो बड़े भारी तादाद में आ रहे हैं। एक निर्दलीय हमारे साथ में मौजूद है जो कि सिविल लाइंस क्षेत्र की जो विधानसभा है वहां पर नामांकन करने पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? आप क्यों नामांकन भर रहे हैं? ललित मोहन शर्मा जी। हम लोग इसलिए फार्म भर रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी इन्होंने जनता को मूर्ख बनाया और दोनों आपस में बाहर पब्लिक के सामने तो लड़ते हैं, अंदर कमरे के अंदर बैठ के और याराना निभाते हैं। इसके साथ कर्मचारी वर्ग, व्यापारी वर्ग, मजदूर वर्ग और हर क्षेत्र के जो निवासी हैं राजस्थान के, वो सब इनसे त्रस्त हैं। तो कर्मचारियों की मांगों को मजबूती से उठाने के लिए आप खड़े हो रहे हैं चुनाव में? बिल्कुल, कर्मचारी की तो 100%। इसके साथ अन्य भी जो हैं, जो नागरिक हैं, उनकी सारी सबकी समस्याओं को साथ लेके चलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉर्म भरने का सिलसिला जारी है। ये कर्मचारी हैं रिटायर्ड, जो कि इन्होंने बीड़ा उठाया है कि अपनी सेवा पूरी करने के बाद में जनता की सेवा की जाए, चाहे निर्दलीय चुनाव लड़ा जाए। और मेरे पीछे एक नज़ारा आप देखेंगे कि बगरू विधानसभा क्षेत्र के लिए भी काफी निर्दलीय पहुंच रहे हैं। तो ये गैलरी यहाँ पर हो चुकी है। आप कहाँ से नॉमिनेशन भर रहे हैं और क्या आपका प्रमुख एक तरह से चुनाव लड़ने का बिंदु है? नमस्कार, मैं कीर्ति राठौर और जयपुर सिविल लाइंस विधानसभा से अपना नॉमिनेशन निर्दलीय भर रही हूँ। और मेरा एग्जैक्ट जो आप अभी सवाल कर रहे थे कि जब पार्टी से जब टिकट नहीं मिलता है तो युवाओं को कैसे चांस मिले, फिर वो निर्दलीय ही लड़ेंगे जो इतने सालों से काम कर रहे हैं। और फिर जब आपको चांस नहीं दिया जाता है तो फिर आप निर्दलीय लड़ते हैं और युवाओं की आवाज़ बनते हैं, क्योंकि ये बापोती वाली राजनीति खत्म होनी चाहिए। और जिनकी बस पीढ़ियों दर पीढ़ियां चली आ रही हैं उन्हीं को ही टिकट मिलती है, नए लोगों को चांस नहीं मिलता है। वो कितनी भी मेहनत कर रहे होते हैं तो भी उनको चांस नहीं मिलता है। तो निर्दलीय कैसे आगे, मतलब वो उम्मीदवार कैसे आगे बढ़ेगा? वो उम्मीदवार इसी तरह निर्दलीय अपना पर्चा भर के आगे बढ़ेगा। कहाँ से आप तैयारी कर रही थी? किस पार्टी से बगावत करके निर्दलीय लड़ रही? मैं किसी भी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं थी, पर हाँ, मैंने अपना पर्चा बीजेपी को दिया था
पर जैसा मैंने अभी बोला, तो इस तरह से मुझे लगता है कि जब आप नए लोगों को, नए उम्मीदवारों को चांस नहीं देंगे तो वो निर्दलीय ही लड़ेंगे। तो अभी लगता है आपको कुछ भरने के बाद में कुछ दमखम दिखा पाएंगे किस तरह से, क्योंकि बड़ा मुश्किल मुकाबला है सिविल लाइंस में। पहले से ही प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, गोपाल शर्मा, उसमें अभी भाजपा की तरफ से उतारेगी। जी बिल्कुल, टक्कर इस बार मुकाबले की रहेगी और मेरा जो मानना है, निर्दलीय इस बार ताल ठोक के जाएंगे। बिल्कुल, निर्दलीय आप देख सकते हैं कि काफी खेल बिगाड़ सकते हैं। हालांकि कल स्क्रूटनिंग की जाएगी सभी फॉर्म की, और अगर देखा जाए तो 9 तारीख को जो है नामांकन वापस लेने का समय दिया जाएगा। बहुत से लोग ऐसे होंगे शायद इनमें जिनको मना लिया जाए, ये नामांकन वापस भी ले लें, हो सकता है नामांकन वापस ना लें और ताल ठोकें चुनाव के अंदर। लेकिन आज दोपहर 3 बजे तक आप ये देखिए कि जिन लोगों ने टोकन ले लिया, यहाँ आकर के अपने तमाम शपथ पत्र जमा करा करके उन लोगों को अंदर ले लिया जाएगा और उनके तमाम फॉर्म जमा करवा दिए जाएंगे। अगर वो इस काम में नाकाम रहे, उनकी कोई भी खामी ऐसी रही, बिल्कुल, तो 3 बजे तक अगर टोकन नहीं ले पाते हैं तो आप अपना नामांकन दाखिल नहीं कर सकेंगे। और शायद यही वजह है कि अब बड़ी संख्या में लगातार जो प्रत्याशी हैं वो पहुंच रहे हैं। महेश, कौन कौन से दिग्गज पहुंच रहे हैं आज नामांकन दाखिल करने के लिए? आज कई जो नामांकन है वो ये दाखिल होने वाले हैं। बीजेपी की जो चंद्रमोहन वटवाड़ा है, जिनको कि कल ही टिकट मिला है, वो यहाँ पर जो किशनपोल विधानसभा है उसमें यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में अपना नामांकन जो है वो यहाँ पर दाखिल करेंगे। इससे पहले जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके यहाँ पर नामांकन का प्रोसेस जो है वो लगातार जारी है। रिटर्निंग ऑफिसर जो यहाँ डॉक्टर राकेश मीणा है, वो यहाँ पर जो नामांकन पत्र है वो प्राप्त कर रहे हैं और लगातार जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं या फिर अन्य छोटे दलों के जो प्रत्याशी हैं उनके यहाँ पर जो है आने का सिलसिला यहाँ पर जारी रहेगा। किस तरह का प्रोसेस रहेगा आज, क्योंकि नामांकन का आखिरी वक्त है, आखिरी दिन है, तो ऐसे में किस तरह का प्रोसेस रहेगा बात करने की कोशिश भी हमारी रहेगी। रिटर्निंग ऑफिसर से भी हम लोग बात कर लेते हैं कि सर किस तरह से आज आप बोलेंगे कि प्रत्याशियों को समय पर आना चाहिए, और आज क्योंकि 3 बजे का वक्त है, देरी होने से दिक्कत हो सकती है। हाँ, इलेक्शन कमीशन के जो निर्देश है उसके अनुसार आज नामांकन का अंतिम दिन है और उसका समय 11 बजे से 3 बजे तक का फिक्स किया हुआ है। तो 3 बजे तक जो उम्मीदवार हमारे यहाँ आ जाएंगे आरओ रूम में, उनके नॉमिनेशन लिए जाएंगे। 3 बजे बाद कोई उम्मीदवार आता है तो उसका नॉमिनेशन नहीं लिया जाएगा। अभी तक आपके कितने नॉमिनेशन यहाँ पर प्राप्त हो चुके हैं? अभी तक हमें कुल 7 नामांकन प्राप्त हुए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी ज्यादा है इसमें या पार्टी? हाँ, अभी तक एक बहुजन समाजवादी पार्टी का 1 फॉर्म आया, बाकी 6 फॉर्म निर्दलीय हैं। और आज जो राष्ट्रीय पार्टी है, दोनों कांग्रेस और बीजेपी, उनके नामांकन आज होने हैं। स्क्रूटनी का और नामांकन वापसी को लेकर के क्या तैयारी आपने? स्क्रूटनी को लेकर हमारी जो नामांकन आता है उसी समय हम सरसरी तौर पर देख लेते हैं। बाकी स्क्रूटनी 7 तारीख को 11 बजे से 3 बजे के बीच में रखी गई है। तैयारी हमारी पूरी कंप्लीट है और जो संबंधित उम्मीदवार आ रहे हैं उनको भी हम बता रहे हैं कि भाई 7 तारीख को 11 बजे से यहाँ पे स्क्रूटनी की जाएगी और उसके बाद 9 तक कोई उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी वापस लेना चाहता है तो वो ले सकता है। काफी लोग हड़बड़ाहट में फॉर्म भरते हैं और स्क्रूटनी में फिर नाम जो है चला जाता है, बाद में काफी हंगामा होता है। किस तरह के डायरेक्शंस जो है आप लोग के रहते हैं उनको? हम बिल्कुल बहुत तसल्ली से फॉर्म चेक कर रहे हैं और उनके फॉर्म में कोई कमी है तो हम उनको मीमो दे रहे हैं कि भाई आपके पास फोटोग्राफ्स डार्क साइज के नहीं है या फिर आपने शपथ नहीं लिया। इस तरीके के हम उनको मीमो देके आराम से उनको रिसीव करवा रहे हैं उनसे, ताकि वो अपनी कोई कमी पूर्ति रही हो तो उसको भी शाम तक पूरा कर लें। नामांकन वापसी के दिन की तैयारियों को लेकर के भी मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि साथ से फिर नामांकन वापसी जो है वो भी शुरू हो जाएगी। नामांकन वापसी का समय रहेगा 9 तारीख तक 3 बजे। तो उसके बीच में यदि कोई अपनी कैंडिडेटरी वापस लेना चाहे तो उसको हमें 9 तारीख को 3 बजे से पहले यहाँ आके कहना पड़ेगा कि मैं मेरा उम्मीदवारी वापस ले रहा हूं, तो उसका नामांकन वापस किया जाएगा। 3 बजे पश्चात तुरंत प्रतीक चिन्हों का आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद उम्मीदवारी वापसी कोई लेना चाहे तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को लेकर के भी मैं बात कर रहा हूँ, किस तरह से वो चल रहा है? मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के लिए हमने, चूंकि वोटिंग या अर्बन ज्यादा है तो थोड़ा सा अर्बनोपैथी में थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज कम रहता है, उसको लेके हमने स्वीप की गतिविधि करी है। उसके तहत हमने कैंडल मार्च और वोटर अवेयरनेस ग्रुप के माध्यम से वो करवाया। अभी हमने कल हमारी जो डेडिकेटेड AERO है विनीता खंडाल, उनके नेतृत्व में हमने छोटी चौपड़ तक कैंडल मार्च निकाला है शाम को। इस तरीके की हम प्रयास कर रहे हैं और जो हमारे बूथ है उन पर भी हम कोशिश करेंगे कि क्यूज जो होती है शहर में, क्यूज से लोगों को दिक्कत होती है तो वो लंबी ना लगे, उसलिए सिटिंग अरेंजमेंट उनके हम थोड़ा चेयर हमने ठेकेदार को ऑर्डर दिया है जो ₹1 पर चेयर के हिसाब से हमें मिलेगी, तो उस हिसाब से हम 50-100
हर बूथ पे, हर लोकेशन पर लगाने का कोशिश है। न सिर्फ नामांकन बल्कि मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम जो है वो भी चुनाव आयोग की तरफ से लगातार चल रहे हैं और साथ ही साथ में नॉमिनेशन का जो आज का दिन है वो आखिरी दिन है और यही कहा जा रहा है कि जो तमाम प्रत्याशी आए वो जो अपनी तैयारी है उसको ठीक तौर पर करके लाए, क्योंकि स्क्रूटनी में किसी तरह से उनका नॉमिनेशन अगर खारिज हो जाता है तो वो उनके लिए बड़ी दुखद बात होती है और उसे लेकर के फिर बाद में काफी हंगामे भी देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आरओ ने भी जो यहाँ पर जिस तरह की बात कही है कि नॉमिनेशन जो है वो एक बार ठीक तौर पर उन्हें देख लेना चाहिए, किसी तरह की कमी खामी उसमें नहीं रह जाए। और साथ साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि किस तरह का जो नामांकन वापसी का प्रोसेस है वो यहाँ पर रहने वाला है, लेकिन पूरी तैयारियां जो है वो आज यहाँ पर तैयारियां खास की गई हैं। और इससे पहले जो तस्वीर हमने देखी थी उपनेता प्रतिपक्ष